यहाँ पे आपको क्लियर होने लग जाएगा कि इनफॉर्मल और फॉर्मल में क्या डिफरेंस था। तो पहले इनफॉर्मल की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ द पीपल और द वर्क सिचुएशन ऑफ द मीट द पर्सनल नीड्स। ये क्या है, नेचुरली लोग जो हैं आपस में मिल जाते हैं क्योंकि उनकी पर्सनल नीड्स होती है कुछ, और पर्सनल नीड्स की वजह से मिल गया। भाई आप लंच कर रहे थे, बगल में कोई बंदा आया वो भी लंच कर रहा था, उसको देखा भाई तुम्हारे पनीर की सब्जी बनी हुई है तो शेयर कर लिया आपने। पर्सनल रिलेशन है, आपने एक दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया, दोस्ती हो गई। ऐसी तो दोस्ती होती है ना, है ना। आपको कुछ काम कराना था, पता चला कि भाई वो बंदा वहीं रहता है, मैंने कहा यार कर देगा भाई, उसने कहा जी कर दूंगा भाई, दे दिया मैंने उसको, वो काम कर दिया उसने। तो नेक्स्ट टाइम सोचूंगा कि भाई अगर वो भी कोई काम बोलेगा तो मैं भी कर दूंगा। समझ में आया? ये जो रिलेशन है ना, ये इम्पर्सनल रिलेशन है। ये आपको ऑफिस ने, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने बना करके नहीं दिया था, ये आप खुद ही बनाते हो आपकी साइकोलॉजी, आपकी खुद की पर्सनल नीड की वजह से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से अलग रहते हैं बिल्कुल, वो उनको इंटरेक्शन अच्छा नहीं लगता, तो वो देखा होगा वो अलग अलग रहते हैं। पर कुछ ऐसे होते हैं कि भाई नहीं, उनके जहाँ जाते हैं वहीं ग्रुप बन जाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये क्या है, इनफॉर्मल रिलेशन हो गया, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो जी सबसे बड़ी बात, अगर फॉर्मल ना होता तो क्या इनफॉर्मल बन पाता? अगर आपको वहां पे जॉब ही ना मिलती तो आप क्या उन लोगों से दोस्ती बना पाते? नहीं बना पाते ना। मतलब पहले फॉर्मल, उसके बाद ही इनफॉर्मल बन पाएगा। समझ में बात? तो बेस्ड ऑन फॉर्मल रिलेशन। ठीक है ना। दूसरा है, इट हैज नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीड्यूर। बताई दिया आपको कि रूल्स एंड प्रोसीड्यूर इसके रिटन में नहीं होते। राइट एंड ड्यूटीज, राइट एंड ड्यूटीज तो होती ही नहीं है, और रूल्स एंड प्रोसीड्यूर भी कोई रिटन में नहीं होते। आपको जैसे जिसके साथ अच्छा लगता है उसी के साथ रहोगे आप। समझ में आई बात? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे बड़ी बात है कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट होता है। अगर आपको कोई मेल करनी है तो आप अपने नीचे सबऑर्डिनेट को करोगे, फिर उसको उसके नीचे करेगा, वो उसके नीचे करेगा। पर जो वो होती है ना अफवाह जो फैलती है, जिसे कह सकते हो आपके कोई अगर बात करनी है तो आप किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हो। समझ में आई बात? तो इसके अंदर क्या है कि इंडिपेंडेंट चैनल होता है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को इसी से बात करनी है, आप किसी से भी बात करके वो कम्युनिकेशन कर सकते हो। समझ में आई बात? इट इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। डेलिबरेटली जानबूझ करके नहीं किया जाता है, अपने आप ही हो जाता है। आप घूम रहे थे, रोज वहीं पे काम करते थे। आजकल तो एमएनसी कंपनियां हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देने लगी। जॉब के बाद आप जिम जा सकते हो, वहाँ पे जिम है, ऑफिस के अंदर ही वहाँ पे भी कैंटीन है, सब कुछ खाना वाना भी सब कुछ वहीं पे है, बहुत सारी फैसिलिटी है। ठीक है, गेम्स हैं। ठीक है, तो आप वहीं पर मतलब 2-3 घंटे आप स्टे करके आराम से मूड फ्रेश करके घर आ सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे, तो ऐसे में तो भाई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन बनेगा ही ना। आइए बात समझे। अगला है आपका, इट हैज नो प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे कोई प्लेस नहीं होता। जैसे हम लोगों ने बनाया था ना कि एक पोस्ट है, इसके नीचे फिर ये वाली पोस्ट है, तो इस तरीके के चार्ट नहीं होते इसके। समझ में आई बात? अगला क्या है आपका, इट इज पर्सनल। ये पर्सनल नेचर का होता है। ठीक है, आप जिसके साथ भी ये दोस्ती यारी बनाओगे उसके घर का हालचाल भी पूछोगे। ठीक है, वो भी पूछोगे जो नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, सब चीजें पूछोगे। ठीक है ना। मतलब कहने का क्या है कि आपका ये क्या है, पर्सनल नेचर का हो जाता है। ठीक है जी। इट्स लैक स्टेबिलिटी। सबसे बड़ी बात, स्टेबिलिटी नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, आज मेरी इनसे अच्छी बात बन रही थी तो अच्छी हो रही थी। ठीक है, तो दोस्ती यारी चल रही थी बढ़िया। ठीक है, कल को पता चले कि भाई ये तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के हैं, फिर मेरी चुगली कर रहे थे, मैंने इनसे बात कट कर दी, अब इनसे बात करनी। स्टेबिलिटी नहीं होती है इसके अंदर। समझ में आई बात? ठीक है। एडवांटेज क्या है, फास्टर स्पीड होता है, बहुत फास्ट होता है ना, क्योंकि किसी से भी कोई भी कम्युनिकेट कर सकता है, तो इसमें स्पीड जो है वो फास्ट हो जाती है काम करने की। फुलफिल सोशल नीड्स। सबसे बड़ी बात, सोशल नीड्स फुलफिल हो रहा है। इंसान को इंसान की जरूरत होती है, आप अकेले नहीं रह सकते। हम लोग ये झुंड में क्यों रहते हैं, जंगल में जाके क्यों नहीं रह लेते? क्योंकि आप बिना इंसान के रह ही नहीं सकते। समझ में आई बात? तो ये क्या है, सोशल नीड्स पूरी हो रही है आपकी इससे। ठीक है ना। अगला क्या है, फुलफिल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा कर देते। मैंने अभी बताया ना कि मैंने कहा कि भाई ये उधर रहते तो उधर ये काम था, मैंने इनसे करवा लिया। तो आप ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स को भी इसके थ्रू पूरा करवा लेते हो। आई बात समझ? तो ये भी एक तरह का एडवांटेज है। लिमिटेशन में आते हैं, इट क्रिएट र्यूमर्स। क्योंकि कम्युनिकेशन बिल्कुल ज्यादा फैली हुई है, ओपन है। ठीक है, तो र्यूमर्स बहुत ज्यादा फैलते हैं। ठीक है, मैंने जो बात बोली, इन्होंने 2-4 बात उसमें जोड़ करके दिव्या को बोल दी, उन्होंने 2-4 बात जोड़ करके इनको बोल दी, और मेरे पास आते आते बात ही पलट गई। समझ में आई बात? ठीक है, मतलब कहने का है कि र्यूमर्स बहुत ज्यादा फैलते हैं क्योंकि ओपन कम्युनिकेशन है। मैंने काजल से पूछा, काजल तुमको किसने बोला था? मेरे को दोस्त ने बोला था। मुझे तो मैंने सुना था किसी से। ठीक है, आप किसी को मतलब लाइबल अकाउंटेबल बना ही नहीं सकते इसके अंदर। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन है ही नहीं है। समझ में आई बात?
अगला है इट रजिस्ट चेंजेस, इसके अंदर चेंजेस बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, ठीक है, एक तरह का स्टेबल रहेगा नहीं, समझ में आएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा स्टेबिलिटी की कमी होती है, तो ये भी तो एक तरह की लिमिटेशन है ना इसकी, ठीक है। दूसरा है प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ग्रुप नॉर्म्स के प्रेशर बढ़ जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैंने एक नया फॉर्म खोली थी, ठीक है, रिक्रूटमेंट करना शुरू किया, इन 5 लड़कियों को मैंने रिक्रूट कर लिया, ठीक है। अब इन्होंने आपस में दोस्ती बनाना शुरू कर दी, दोस्ती भी बन गई, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ कि मैंने काजल के ऊपर प्रेशर डाल दिया, काजल तुमको ये काम करना है, इन्होंने कहा मैं नौकरी छोड़ दूंगी, मैंने कहा छोड़ दो भागो। जैसे इन्होंने छोड़ने की बात की 5 छोड़ के चले गए, इसे कहते हैं ग्रुप नॉर्म्स बनाना, समझ में आई बात। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर बना देते हैं, ठीक है। अब तुम्हें वो बात माननी पड़ेगी उनकी, मुझे पता है भाई 5 एम्प्लॉय अगर मेरे एकदम से छोड़ के चले जाए, मेरा तो बिल्कुल दिवाला निकल जाएगा, समझ में आई बात, तो बात माननी पड़ जाएगी मुझे। तो ये एक जो है ये क्या है, ग्रुप के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या है प्रेशर तैयार फिर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल, इसलिए इनफॉर्मल रिलेशन को रोका भी जाता है कई जगह पे कि आप वो नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी कंपनियों में ना साफ मना कि स्ट्रिक्टली मना होता है कि आप अपनी सैलरी नहीं बता सकते किसी को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके बगल में बैठा हुआ बंदा जो सेम काम कर रहे थे उनकी सैलरी में डबल का डिफरेंस हो जाता है। हो सकता है भाई आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी थी, आप जहाँ पे पहले काम करते थे वहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी, नया वाला बंदा क्या पता कम पे मान गया, जो जैसे मान गया। तो ये एक कंडीशन होती है कि भाई सैलरी, तो क्या है मतलब इम्पर्सनल जो रिलेशन को जो सॉरी पर्सनल रिलेशन के जो वो होते हैं ना एक्टिविटीज़ हैं, उनको वो कोशिश करते हैं कि कम से कम हो, ठीक है जी। खत्म हमारा।